किसका गाना सुन रहे थे? ऐसे ही गीता दत्त। अच्छा, गीता दत्त की? अरे नींद अच्छी आती है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अब सरकार 10 बार बदल के क्या करेगा? अब ये चेंज होगा। कह रही है हम बदल नहीं करेंगे, आपको बोलने से क्या होगा? कह रही है हम बीजेपी को वोट देंगे। हम तो कांग्रेस का है, आरजेडी। क्या नाम हो गया? कुछ नहीं हुआ। बड़ी हंसमुख चेहरा है आपका। तो क्या रोएंगे? ससुराल जा रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा खुश हैं। हाँ। नहीं बोलेगी? वो गूंगी है। गूंगी? अरे बोल तो रही है। सबसे ज्यादा अगर लाठी नीतीश जी के सरकार में विद्यार्थियों पे लाठी बजी है कि विद्यार्थी सबको कंट्रोल में रखना चाहिए। नई पार्टी तो है लेकिन उसको तोड़ने का भी काम किया जा रहा है। एज अ गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू है बस उसके लिए शराबबंदी। सरकार लगातार चल रही है, हम लोग को बदलना ही चाहिए हर 10 साल में। अगर आप मान लीजिए कि आपको चुनना हो तो हमको चुनना तो हम तो चिराग पासवान को चाहेंगे बने। प्रथम चरण के चुनाव खत्म हो चुकी है। आधे से ज्यादा बिहार के लोग नतीजे की तैयारी में हैं और इसी बीच आधे से ज्यादा बिहारी फेज 2 की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं अररिया विधानसभा सीट पे। ये विधानसभा सीट इस बार इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर जो तीनों पार्टियों के प्रत्याशी यानी कांग्रेस, जनसुराज और जदयू यानी एनडीए की तीनों प्रत्याशी यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इसलिए ये सीट अपने आप में बड़ी मजेदार सीट बना हुआ है। आपको बता दें कि जनसुराज से यहाँ से फहद आरा है, जदयू से सगुप्ता आजिम, कांग्रेस से आबिदुर रहमान जो वर्तमान विधायक भी है। अभी हम लोग का अगला पड़ाव पूर्णिया था। हमने सोचा क्या कि क्यों ना एक बस से चला जाए और यहाँ का क्या माहौल है वो जानते हुए चलते हैं। तो चलिए बस में चलते हैं और क्या कहानी है यहाँ की, क्या माहौल है उसको जानते हैं। अररिया से पूर्णिया जाने वाली बस में हम आ चुके हैं और बिहार में इस बार क्या माहौल है उसको जानेंगे हम इसी बस में बैठे लोगों से। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं। क्या नाम हो गया भैया? भैया इंदर जैन। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो पूर्णिया जा रहे हैं। पूर्णिया जा रहे हैं, कोई काम या घर है वहाँ? नहीं, वहाँ घर है, मामा का घर है। अच्छा, यहाँ जीजा जी रहते हैं अररिया में। दीदी जीजा जी से मिलने आए थे। क्या लगता है इस बार? अररिया से तो बीजेपी तीर लग रहा है। अच्छा। तीर, हाँ बीजेपी है, अभी बीजेपी चल रहा है चारों बगल। तो ये आपके यहाँ दीदी का बात कर रहे हो, पूर्णिया से क्या लग रहा है? पूर्णिया से हमेशा तो यही नीतीश मुख्यमंत्री रहा है, बीजेपी ये है। हम लोग टोटल सब नरेंद्र मोदी और बीजेपी, नीतीश कुमार। वहाँ पे मतलब चिराग पासवान और ये तेजस्वी के लोग काम नहीं किए हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सब उनके खिलाफ ही है। हाँ, सब लालू यादव का देन है। हाँ, यहाँ पे अररिया में 3 प्रत्याशी जो हैं वो तीनों मुस्लिम हैं। हाँ, तो इधर में अररिया से 5 कैंडिडेट है, इधर में सब बीजेपी का। आपकी ज्यादातर वोट बीजेपी में ही जाएगा। तीर में है, पतंग में है, कुछ तो उसमें आपको ये पतंग में, तीर में, और ये क्या बोल आपको 5 है और भी 5 है। तो सब अभी बीजेपी इधर से भी लग रहा है, बीजेपी में जाएगा सब। हमारे साथ एक युवा साथी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या जी, अभी मैं आया तो आपको देखा था कि कोई न्यूज चैनल आप खोले हुए थे, कहाँ जा रहे हैं? हम पूर्णिया जा रहे हैं, हमारा अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, सिकटी विधानसभा से। तो क्या लग रहा है इस बार कौन है रेस में? रेस में हम लोग का सिकटी विधानसभा तो विजय मंडल है, बीजेपी का है। तो बीजेपी जीतबे करेगा, कन्फर्म है वो जीतेगा ये। और सरकार जो बनेगा वो बीजेपी और जदयू प्लस नीतीश कुमार का ही मुख्यमंत्री बनेगा। कैसे कंफर्म है यार? वैसे वो काम अच्छा करते हैं, सबके लिए सोचते हैं, विद्यार्थी के लिए सोचते हैं। इतना टीचर का वैकेंसी दिया है। हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए बहुत चीज़ के मेडिकल कॉलेज खोले है, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, अच्छा से डिग्री कॉलेज भी बहुत हो गया है। विद्यार्थी के लिए भी काम करते हैं, सब चीज़ के लिए काम करते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा कि सबसे ज्यादा अगर लाठी किसी के सरकार में बजी है तो वो नीतीश जी के सरकार में विद्यार्थियों पे लाठी बजी है। लाठी बजी वो सरकार का कोई नहीं है, विद्यार्थी सब गए हैं तो सरकार वैकेंसी तो दे रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी सब बर्दाश्त नहीं करते हैं। वैसे भी दरोगा का भी वैकेंसी दिया है, तो सर सबको थोड़ा ही करना चाहिए कि विद्यार्थी सबको कंट्रोल में रखना चाहिए।
तो वैकेंसी तो दे ही रहे हैं, कोई भी सरकार आएगा तो उतना वैकेंसी अभी करेगा। हो गया। देखिए इतने में कंडक्टर साहब आ गए हैं टिकट लेने के लिए। क्या जी, आप भी कुछ बोलिएगा? क्या हाल अंकल? हाँ। किसका गाना सुन रहे थे? ऐसे ही नींद सोने की तैयारी। सोने की गाना सुन रहे हो? बहुत लग रहा है कुमार सानू थे। नहीं नहीं, और पुराने पुराने हैं किसके? पुराने गीता दत्त। अच्छा, गीता दत्त की वो। अरे नींद अच्छी आती है। लोग कहते हैं संगीत एक थेरेपी है ना? जी तो कहाँ जा रहे हैं अभी? पूर्णिया। अच्छा, पूर्णिया जा रहे हैं। क्या लगता है कौन है रेस में इस बार बिहार में? बिहार में अररिया में जेडीयू है। अच्छा, वही है। और पूर्णिया में हम लोग अररिया के हैं। अररिया के हैं mainly। अच्छा, आप अररिया के रहने हैं। तो यहाँ से तो ये तो हॉट सीट माना जा रहा है कि यहाँ पे तीनों प्रत्याशी मुस्लिम है। नहीं, जेडीयू ही है। मूसा गुप्ता, आजिम जो है वही। जी जी जी। ठीक है। क्या है अब दावा कर रहे हैं यहाँ पे? तो वो कांग्रेस के विधायक है ना, ये क्या नाम है उनका, अबीदुर रहमान। हाँ, वो बुरे नहीं है, बुजुर्ग हो गए। अच्छा, वो बुजुर्ग हो बहुत बुजुर्ग हो गए, इसलिए बदलाव चाहिए। जी। अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है भैया? पहले बड़े बड़े भैया के बाद बताइए ना। अरे बताइए ना। कोई नहीं। बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? हम भी ठीक है, बस हम आप ही लोग का हाल चाल और मतलब माहौल जानने के लिए आए हैं। माहौल तो बस थोड़ा सा इस बार पलटने वाला है। किधर का? पलटने वाला है मीन्स कि अभी बीजेपी है। अररिया का, पूर्णिया का? नहीं, मैं ओवरऑल बिहार का बता रहा हूँ कि महागठबंधन कमबैक करेगी इस बार। महागठबंधन कमबैक करेगी? कमबैक करेगी, मीन्स कि जितना सीट था उससे तो बढ़ोतरी होगा। क्या है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है जैसा माहौल है और जिस हिसाब से इस गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट रहा है लोगों के तरफ, या स्टूडेंट्स के लिए हो, या फिर अब रोजगार को लेके देखें, बहुत सारा मुद्दा है। मुद्दा तो बहुत सारा ही है। अच्छा, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, इस बार बिहार में ना एक नई पार्टी आ गई। नई पार्टी तो है लेकिन उसको तोड़ने का भी काम किया जा रहा है। जैसे जनसुराज के बारे में बोल रहा हूँ मैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, या कोई फिर जो भी यहाँ पे है रोजी रोजगार को लेकर, युवा को रोजगार हम ही सबसे ज्यादा देंगे। कह रहे हैं तो उनके पास जरूर ही प्लान होगा। और अगर देखा जाए ओवरऑल जितने भी लीडर्स हैं बिहार में, उसमें से सबसे क्वालिटी में तो अव्वल दर्जे के हैं वो। प्रशांत किशोर, हाँ, एजुकेशन पर्पज से हो या फिर पॉलिटिकल नॉलेज हो, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं मतलब पार्टी सभी को लगभग वो अपना योगदान दे चुके हैं जिताने के लिए। तो जरूर है कि बाकियों से तो उनके पास ज़्यादा है। अच्छा भैया, ये कह रहे हैं भैया क्या कि सबसे बेस्ट एजुकेशन से लेके हर एक चीज़ में प्रशांत किशोर जी बढ़िया हैं, लेकिन उनके पास वोट बैंक उस हिसाब से नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि आरजेडी नहीं तो जदयू। अभी वो न्यू है इसीलिए लग रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। कमबैक करेंगे वो भी? वो अभी नहीं, अभी तो नहीं करेगा, मगर टाइम लगेगा ना, अभी तो फर्स्ट बार है, देखिए। अच्छा, वो शराबबंदी पे भी कह रहे थे कुछ। अब शराबबंदी क्या सकते हैं, शराब तो हम जब सत्ता में आएंगे तो बिहार में शराब, वो सब कहता है यही बात, होता कुछ नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब हिसाब देखिए, सबका हिसाब अलग अलग होता है, और हिसाब क्या, शराब के मामले में क्या कर सकते हैं, सब जगह तो मिल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग भी। शराबबंदी, हाँ, शराबबंदी सिर्फ बिहार स्टेट मतलब एज अ गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू है बस उसके लिए शराबबंदी है, बाकी ना लोगों के लिए शराबबंदी है। पीने वाले के पास मतलब ऐसा ऑप्शन है कि पहले कुछ कुछ किलोमीटर्स पे होता था, अब कुछ मीटर्स पे हो गया है। वो आपको भी अच्छे बेहतर नहीं, मतलब बिहार के हर एक लोगों को पता है कि शराबबंदी कितना सक्सेस हो रहा है, और उसके वजह से जो हम लोग बाकी चीज़ में महंगाई देख रहे हैं, जो रेवेन्यू आना चाहिए था वहाँ से वहाँ आप जनरेट कर रहे हैं आसपास के स्टेट्स या कंट्री को। अभी हमारे जोगबनी के पास नेपाल है, जब से शराबबंदी हुआ है तब से रेटा उठा के आप देख लीजिए कि जो नियर बाई जोगबनी है वहाँ का डेवलपमेंट किस कदर हुआ है। और सिर्फ
इसी वजह से कि लोग उधर की ओर जा रहे हैं। रेवेन्यू तो अच्छा खासा आता है, नो डाउट, ठीक है। इससे मतलब सरकार को कम फायदा हो रहा है और पर्सनल लोगों का ज्यादा फायदा हो रहा है। लोग क्या खर्च जो कर रहे हैं, जिनको शराब पीना है वो पियेंगे ही। आप अगर गवर्नमेंट मतलब जो टेंडर देती है वेंडर को, उनसे खरीद के पिए, या फिर जो ब्लैक में दे रहे हैं उनसे पिए। पैसे तो खर्च कर ही रहे हैं लोग, लेकिन उसको गवर्नमेंट रेवेन्यू के तौर पे ना लेके बंदी करके बैठे हुए हैं। और ये प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि शराबबंदी खत्म कर देंगे, ये सही चीज़ है, होना भी चाहिए। तो आप ऐसा कोई ये मतलब जेन्युइन नहीं है कह सकते हैं, या कोई ऐसा डेटा नहीं है कि चाहे कोई स्टेट हो या कंट्री हो कि शराबबंदी करके वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ भी क्या ही डेवलपमेंट है 2015 से, तो हम लोग भी देख ही रहे हैं, 10 साल हो गया शराबबंदी का। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी साथी हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। की नाम हवे? उर्मिला देवी। कहाँ जा रहे हैं? उनको आइडिया नहीं, हाँ? उनको नहीं आइडिया है। आपको आइडिया है तो हम आपसे बात करेंगे। हाँ? हमको भी नहीं, हम बाहर। अरे आप बिहार के युवा हैं साथी। वे आए हैं, हम भी बाहर से, हम भी आए हैं बाहर से, दिल्ली से। क्या करें? दिल्ली से आए हैं कुछ दिन पहले। अच्छा, दिल्ली से कुछ देर पहले आए ही हैं। किधर जा रहे हैं? अभी तो पूर्णिया जा रहे हैं। तो दिल्ली में क्या करते हैं? पढ़ते हैं भैया। पढ़ाई कर रहे हैं। तो बिहार में भी तो पढ़ाई होती है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा है भैया, लेकिन गए थे ऐसे। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? अभी क्या बीएससी कर रहे हैं भैया। बीएससी। यहाँ पे भी एक से एक कॉलेज है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है। वहाँ मिला था भैया, हमको कॉलेज मिला था, एग्जाम क्रैक किए थे सीयूटी का, तो इसीलिए। कुछ बोलना नहीं है। इस बार वोट देने जाएंगे कि नहीं? नहीं भैया, अभी नहीं हुआ मेरा उतना। देश का युवा, बिहार का युवा चुनाव के समय कह रहा है कि वोट देने नहीं जाएंगे। मेरा बना नहीं है भैया वोटर आईडी कार्ड, इसलिए। वोटर आई कार्ड ही नहीं बना है। कितना उम्र हो गया आपका? उम्र तो भैया हो गया 18-19। यहाँ के जो बीएलओ हैं आपके क्षेत्र के, उनसे संपर्क नहीं किया? मतलब बनवाया नहीं है भैया, बनवा लेंगे हम। तो बनवा ही नहीं। अच्छा ठीक है, इनकी समस्या है कि ये आईडी कार्ड ही नहीं बन रहा है। और भी साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं अंकल? ठीक है, ठीक है। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? हम तो जोकीहाट से आ रहे हैं, पूर्णिया जाएंगे। अच्छा, पूर्णिया जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन है रेस में? रेस में तो अब क्या कहा जाए, तो एनडीए की तरफ लोगों का झुकाव हम देख रहे हैं ज्यादा। आपका झुकाव किस तरफ है? झुकाव तो अब तो कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है ना। तो आपके यहाँ से पूर्णिया से कौन है बढ़िया कैंडिडेट? हम पूर्णिया से ज्यादा जोकीहाट के बारे में बता सकते हैं। हाँ बताइए ना, कौन है? जोकीहाट में तो चारों कैंडिडेट, चारों महारथी हैं। अच्छा। टस्ल तो बहुत कड़ा है। हाँ हाँ। अब देखें इसमें क्या होता है। दोनों भाई हैं, फिर मंदिर साहब हैं, फिर मुर्शीद साहब हैं। टस्ल बहुत कड़ा हुआ। हम जोकीहाट का, हम तो पूर्णिया में बहुत कम रहते हैं, जोकीहाट में ही रहते हैं। तो पूर्णिया के बारे में अब जा रहे हैं, पता करेंगे। ठीक है, हम भी वहीं चल रहे हैं, वहाँ पता करेंगे। उससे पहले एक साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव। कौन ठीक लगते हैं, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव? फिलहाल तेजस्वी यादव। फिलहाल तेजस्वी। तेज प्रताप भैया नहीं? तेजस्वी यादव। काहे जी? तेज प्रताप तो बदलाव चाहिए। हाँ? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। किस चीज का बदलाव चाहते हैं? सत्ता में। अगर मान लीजिए कि तेजस्वी जी आ गए सत्ता में, फिर उससे आपका क्या होगा? क्या होगा? विकास करेंगे, अच्छे राज करिएगा। विकास करेंगे। विकास। स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे। क्या आप क्या करते हैं? बीए कर रहे हैं फिलहाल बीए कर रहे हैं। उसके बाद रेलवे मतलब कंपटीशन, जनरल कंपटीशन। कहाँ के रहने वाले हैं? किशनगंज कोचाधामन प्रखंड विधानसभा। क्या माहौल है वहाँ पे? आरजेडी। आप कह रहे हैं कि क्षेत्र की वहाँ की ये मतलब है? क्षेत्र की जनता कह रहे हैं वहाँ के। किशनगंज में तो शायद मुझे लग रहा है कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि हमारी पैठ है। टक्कर है, ओवैसी और आरजेडी में टक्कर है, लेकिन आरजेडी निकल जाएगा। हाँ। कुछ आज से करीब 4-5 दिन पहले ओवैसी जी भरे मंच से तेजस्वी को बहुत खरागोटा सुनाए थे, वहाँ पे खरीकोटी सुनाए थे। तो राजनीतिक में उसका वो तो सुनेबे ना करेंगे। राजनीतिक का नाम यही है, उसका वो बुराई करेगा, उसका वो बुराई करेगा। पर लेकिन वो तो वोट काट रहे हैं, या तेजस्वी वोट काट रहे हैं। वहाँ पे तो यादव अलग वोट दे रहे हैं और मुस्लिम अलग वोट दे रहे हैं। नहीं, वहाँ तो एमवाई का समीकरण जो है वो है ही नहीं।
नहीं वहाँ तो मुजाहिद मास्टर जो हम लोग का कैंडिडेट है आरजेडी का, उसमें हो जाएगा, वो जीत जाएगा इस बार। वहाँ कंफर्म है? भारी है वहाँ, उसका पल्ला भारी है। ठीक है, इनके हिसाब से इनके क्षेत्र में किशनगंज में कि पलड़ा भारी है। क्या हाल है दीदी? ठीक है। अरे आप तो शर्मा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं? ससुराल जा रहे हैं। ससुराल जा रही हैं? यहाँ भी मायके में थी? हाँ। ससुराल कहाँ है आपका? पूर्णिया लाइन बाजार। कौन सा विधानसभा सीट है? पूर्णिया। पूर्णिया। वोट देने जाना है इस बार? वोटे देने के लिए मायके से ससुराल जा रहे हैं। अरे वाह, मायके से ससुराल जा रहे हैं वोट देने के लिए। क्या किधर इस बार का किधर लग रहा है वोट देना है? हम लोग तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को? क्या है जो सरकार है उसी को न देंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत है। और क्या? हाँ, और क्या बदलाव चाहिए? आपको भी जीविका उका में नाम है क्या आपका? हाँ। मिला 10,000? हाँ मिला कि इसी के लिए? इसी के लिए नहीं, अब सरकार 10 बार बदल के क्या करेगा? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है और आगे होगा। 10,000 रुपया जो मिला उसका क्या किए? क्या बिजनेस किए हैं, दुकान में लगा है। दुकान भी है आपका? किस चीज का? किराना दुकान है। किराना दुकान? हाँ। ये आप ही के साथ हैं? अच्छा, यहाँ ससुराल आप ससुराल गए थे? एकदम मानदान हुआ खूब बढ़िया से कि नहीं? हाँ हो गया। क्या क्या पकवान उकवान बना था आज? दामाद जी पहुँचे थे ससुराल तो उनके लिए कुछ विशेष पकवान बना कि नहीं? हाँ बोलिए, खाइयो लिए। खाइयो लिए? कुछ पैक वैक करवाए कि नहीं? पैक कर ले जा। पैक करके लेके जा रहे हैं। क्या क्या पैक करवाए हैं? बहुत चीज पैक करके दिया है। वाह बढ़िया। क्या लग रहा है गुरु? अब चेंज होगा। कह रही हम बदल नहीं करेंगे आपको। बोलने से क्या होगा? अब चेंज होगा। 10,000 उनको मिला है। पूर्णिया से कांग्रेस जीत रहा है। हाँ, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अरे उसका वोटर लिस्ट में नाम है हमारा है। अरे ये तो गजब बात हो गया भाई। तो काहे नहीं उनका नाम है? नहीं देते ऐसे नहीं करता नाम। हाँ, कह रही क्या बीजेपी को वोट देंगे? हम तो कांग्रेस का है, आरजेडी। देखिए तो मजेदार जोड़ी है। एक आदमी कांग्रेस की सपोर्टर, दूसरे पत्नी जो है इनकी वो बीजेपी की सपोर्टर है। बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके, और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या हाल है भैया? कहाँ जा रहे हैं? पूर्णिया। आप भी पूर्णिया है? अररिया जिला से हूँ, सिकटी विधानसभा में रहा है। अररिया जिले से हैं? अररिया विधानसभा सीट जो है सिकटी सिकटी क्या सीन है वहाँ का? वहाँ तो पिछले 10 साल से तो एनडीए का है सीट वहाँ पे। विजय मंडल तेज बोलिएगा भैया, बड़ी धीरे बोल रहे हैं। नहीं, पिछले 10 साल से तो वहाँ पे बीजेपी है। इस बार भी शायद जातीय समीकरण ऐसी बन रही है कि बीजेपी ही आएगी। नहीं, हम लोग जनसुराज को वोट करेंगे। लोगों का कहना है कि बीजेपी आएगी, लेकिन आप वोट करिएगा जनसुराज को। काहे? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि जो ऐसे भी 10 से 20 साल सरकार लगातार चल रही है। हम लोग को बदलना ही चाहिए हर 10 साल पे गवर्नमेंट को। क्यों नहीं बदलना चाहिए? बिहार जिस तरह से तरक्की होना चाहिए बिहार का, उस तरह से हुआ नहीं है बाकी राज्य की तुलना में। ऐसा नहीं प्रयास नहीं हुआ, प्रयास तो हुई है, लेकिन बदला नहीं है उस तरह से। इसलिए हम लोग जनसुराज को वोट करेंगे, चाहे सरकार आए ना आए, मजबूत तो करेंगे। लेकिन नींव पड़ गई है जनसुराज की। मुझे ऐसा लगता है कि अगले विधानसभा में जनसुराज अकेले दम पे सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर के अलावा आपको बिहार के कौन से ऐसे नेता हैं जो कि सबसे बेहतरीन लगते हैं बिहार में? चिराग पासवान। चिराग पासवान। जब से चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने उसके बाद से उनके लोगों का कहना है कि वो कोई काम नहीं किए। ऐसा नहीं है। वो अभी तो 1 साल ही हुआ है। और शायद हमको लगता है निफ्टम का भी वो हाजीपुर में शायद डाल रहा है, निफ्टम का प्रोजेक्ट लाया है। और बाकी काम पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं करें, लेकिन 5 साल तो है टाइम। तो 5 साल बाद हम देखेंगे कि क्या किया क्या नहीं किया। अभी तो हम आकलन नहीं कर सकते 1 साल में। ये आपको भी पता, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी जनसुराज है वो कितना सीट इस बार लेके आ जाएगी? देखिए, उसका पार्टी का तो आकलन है कि हम 150 जाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 25 से 35 सीट के बीच में रहेगी। 25 से 35 के बीच।
25 से 35 के बीच में सरकार तो बनने से रही नहीं, सरकार नहीं बनेगी। तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, हम तो जनसुराज को वोट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम जिस तरह के माहौल देख रहे हैं कि एनडीए का गवर्नमेंट फिर रिपीट हो रहा है। एनडीए अगर सत्ता में आती है दोबारा, मतलब वापस, तो कौन लगता है कौन होंगे सीएम? नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसे भी देख के लग रहा है कि ठीक नहीं है। तो अब देखिए, ये तो कैसे आप कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं होंगे? नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। आप देख भी रहे हैं कि पिछले नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो हर सप्ताह जो है वो। आपके हिसाब से कौन होगा? नहीं, हम उसके पार्टी के तो व्यक्ति हैं नहीं, हम बता पाएंगे कौन होगा। नहीं, आप आकलन कर लेते हैं, आप बढ़िया बिहार के युवा हैं, आप बता सकते हैं। तो बीजेपी और जदयू बैठ के तय करेगी कौन होगा, हम नहीं बता सकते हैं। और उसमें कौन चेहरा, वो चेहरा को तो सामने रखा भी नहीं है। आप क्या, अगर मान लीजिए कि आपको चुनना हो तो? हमको चुनना हो तो हम तो चिराग पासवान को चाहेंगे बने। बढ़िया, तो बिहार के युवा हैं और युवा नेता को ही चुनेंगे। भैया बढ़िया, हम लगा गुटखा उटका दवाए में। गुटखा तो खा रहे हैं, गुटखा तो खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में कौन आएगा? कौन आएगा हमको मालूम नहीं, हम बाहर में थे, अब कौन आएगा घर जाएंगे तो पता चलेगा। इनको पता है नहीं, बाहर थे कि कौन आएगा इनको नहीं पता है। क्या वोट दीजिएगा इस बार कि नहीं? मेरा वोट अभी नहीं है। नहीं है? आया नहीं, अभी आया ही नहीं। नहीं, 18 से क्या हमको लग रहा है ज्यादा के हैं आप। हो गया, आप नहीं हो रहा ना वोटिंग, कार्ड ही नहीं बन रहा तक, अभी नहीं बना है कार्ड ही नहीं बना है। वही पूछ रहे हैं क्यों नहीं बना? अब क्यों नहीं बना हम कैसे पता करेंगे? सरकार का भी मर्जी है कि बनता है नहीं बनता है। यहाँ आपके जो क्षेत्र के जो बीएलओ है उससे नहीं संपर्क किए? भराते हैं नाम, कितना बार भरा चुके हैं, बोले आएगा फिर बोले जब रुका हुआ है, वोट बाद फिर निकलेगा नाम। इसके लिए तो सर ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, आप ऑनलाइन भी करवाइएगा किसी भी कैफे और यहाँ से जाके तो हो जाता है। अभी तो नहीं हो रहा, फिलहाल नहीं आता, अभी नहीं हो रहा है। कौन नेता बढ़िया लगता है? अभी कौन नेता बढ़िया लगेगा? अब जो नेता आता है वही नेता अपना मर्जी चलाते हैं, तो कौन नेता बढ़िया कौन नेता खराब? नीतीश जी अच्छे हैं कि तेजस्वी अच्छे हैं या मोदी जी अच्छे हैं? कौन? कोई भी आता है आप अपना मर्जी चलाते हैं, कुछ का हम बढ़िया कहेंगे, जिसका भला करते वही जानते हैं। काफी दुखी लग रहे हैं। हम क्या दुखेंगे, मैं तो कमा के खाता हूँ, तो दुख क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं आप, ऐसा मतलब एकदम सिस्टम से परेशान है। मैं परेशान नहीं हूँ। क्या है? मैं परेशान नहीं हूँ। कुछ कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या कहे हैं? बोले मैं परेशान क्यों हूँ? अच्छा, आप परेशान नहीं हैं? नहीं, लग तो रहे गुरु परेशान। आप ना परेशान नहीं हूँ, क्या परेशान है? मैं अपना कमाना है, खाना है, बस हो गया। वोट तो देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? वो उसी को बोल रहे हैं कि वोट तो देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अपना कमा रहे खा रहे, लेकिन वोट तो देना होगा। वोट तो देना होगा, तभी कार्ड बोले जब बन गया कि ना भी रुका हुआ है, हम क्या बोलेंगे? अब देखा जाए, आएगा तो आएगा पर्ची, तब दिखा जाएगा, जिसका पल्ला भारी होगा उसी को देंगे। जिसका पल्ला भारी होगा उसी को दीजिए। हाँ बढ़िया। क्या नाम हो गया? कुछ नहीं हुआ। नाम साहेब। साहेब, वाह क्या नाम है आपका। कोई बोलता जो होगा साहेब जी इधर आइए, है ना? कहाँ जा रहे हैं साहेब जी? पूर्णिया। पूर्णिया? क्या लगता है इस बार कौन आएगा? लालटेन। लालटेन? एकदम बड़ी हंसमुख चेहरा है आपका। तो क्या रोएंगे? अरे बिल्कुल, रोना तो नहीं जीवन में कभी। ससुराल जा रहे हैं ना, इसीलिए ज्यादा खुश है। ससुराल जा रहे हैं। अभी एक और भी हमको उधर भी मिले थे, वो ससुराल से वापस आ रहे थे, अब ससुराल जा रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा खुश हैं। हाँ, इस बार बनेगा बढ़िया बढ़िया पकवान, बिरयानी। हाँ, क्या बोले हैं बनाने के लिए? बिरयानी बोले हैं बनाने के लिए। बिरयानी, वाह बढ़िया। इस बार कौन है आपके यहाँ से? लालटेन। लालटेन? कांग्रेस में कोई के नहीं है उधर? नहीं, पूरा आंख बंद करके। अब भाभी नहीं बोलेगी, आप ही बोल दीजिए इनके बारे में। वो गूंगी है। गूंगी? अरे बोल तो रही है। अरे बता रही है, आप गूंगी नहीं है, जरा बताइए इनको। अभी हम जा रहे हैं पूर्णिया, फिर किसी चौक चौराहे और नुक्कड़ पर मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं था आदर्श शिवम और हमारे कैमरा सहयोगी थे प्रशांत तिवारी। तब धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।